Good morning, students. Class 10th, subject mathematics, chapter statistics, exercise number 14.2, क्वेश्चन नंबर सेकंड. आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड है द फॉलोइंग डेटा gives the information on the observed lifetimes in hours of 225 electrical components. कहते हैं कि लाइफ टाइम इन आवर्स 0 to 20, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120. फ्रीक्वेंसी जो है वो है 10, 35, 52, 61, 38, 29. तो क्वेश्चन पूछते हैं हमें डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट. इसमें हमने क्या निकालना है क्वेश्चन में? इसमें हमें मोड निकालना है और मोड निकालने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे. सबसे पहले मोड निकालने के लिए जो हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है वो देखनी है कि वो कहाँ पे आ रही है. तो हमारी सबसे जो हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो कहाँ पे है? ये 61 जो है ये हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है. और यहाँ से देखेंगे हम कि हाँ जी यहाँ पे हमारा जो हम लिखेंगे सॉल्यूशन लिखा तो हम लिखेंगे मॉडल क्लास हमारी जो होगी वो क्या होगी 60 to 80, 60 to 80 होगी, क्योंकि इसी क्लास में हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो आ रही है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ रही है. अब हम लिखेंगे कि लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास कि हमारे पास इसकी जो लोअर लिमिट आ रही है वो कितनी आ रही है 60. ये अपर लिमिट है 80 लिमिट, ये 80 जो है ये अपर लिमिट है और 60 जो है वो लोअर लिमिट है. तो हमारी 60 जो आ गई ये लोअर लिमिट आ गई. अब हम लिखेंगे कि हाँ जी फ्रीक्वेंसी F1 जो है ऑफ मॉडल क्लास कि जो हमारी मॉडल क्लास आ रही है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है वो 61 है. इसके बाद फ्रीक्वेंसी F0 ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास इज इक्वल टू कितनी आ गई कि जो हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ रही है उससे बिफोर क्या है वो जो होगी वो हमारे पास F0 होगी. तो इसका मतलब है बिफोर क्या आ रही है 52. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के बिफोर क्या आ रही है? पहले क्या आ रही है 52 है तो इसलिए ये आ गई 52. अब लिखेंगे हम फ्रीक्वेंसी F2 ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास इज इक्वल टू जो ये बिफोर आ गई F0 बिफोर आ गई मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से और ये क्या आ गई आफ्टर बाद में जो आ रही है. इसके बाद में क्या आ रही है 61 के बाद में क्या आ रहा है 38. तो 38 जो आ रही है वो होगी हमारी फ्रीक्वेंसी कौन सी F2. तो अब H जो है हमारा H क्या है यानी कि जो हमारा क्लास साइज है तो क्लास साइज कितने का है? तो क्लास साइज H क्या हो गया क्लास साइज कितने का है
20 माइनस 0। क्लास साइज निकालने का तरीका है कि जब हम जो अपर लिमिट है उसमें से लोअर लिमिट को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, क्लास साइज। तो ये आ गया 20, किसके बराबर आ गया, 20 के बराबर आ गया। तो अब हम निकालेंगे कि हमारे पास मोड किसके बराबर होता है। मोड का फार्मूला अप्लाई करेंगे हम और मोड निकालेंगे। मोड इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा L प्लस हमारे पास आएगा F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये जो आ गया ये हमारे पास आ गया मोड का फॉर्मूला कि मोड किसके बराबर होता है। तो चलिए अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं कि L कितना आ गया हमारे पास। हमने यहाँ पे लिखा है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, उसको हमने क्या कहा L। तो L कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 60। कितना आ गया 60 प्लस F1 हमने यहाँ पे निकाला, ये किसके बराबर आ गया, ये 61 के बराबर आ गया। माइनस F0 हमने निकाला, F0 हमारा 52 आ गया अपान 2F1 2 इंटू F1 हमारा है 61, हम 2 इंटू लिखेंगे 61 माइनस F0 हमारा F0 कितना आ गया 52 माइनस कितना है F2, तो F2 आ गया 38 माइनस 38 इंटू कितना आ जाएगा H हो गया क्लास साइज कितने का बना 20। अब हम लिखेंगे कि 60 प्लस आ गया हमारे पास 60 माइनस 52 करेंगे, पीछे कितना बच जाएगा हमारे पास, कि पीछे बचेगा हमारे पास 9। कितना बच गया 9 अपान ये कितना हो जाएगा 61 इंटू 2 प्लस ये आ जाएगा 122 माइनस 52 और 38 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 0 5 3 8 9 90 इंटू कितना आ जाएगा हमारा 20। अब अगर हम थोड़ा इसको यहाँ पे ले आते हैं तो यहाँ हम लिखेंगे कि हमारा मोड कितना आएगा, मोड इज इक्वल टू 60 प्लस 9 अपान 122 माइनस करेंगे 90, तो 2 का 2 12 माइनस 9 3 32 इंटू कितना बच गया 20 इज इक्वल टू 60 प्लस 9 को 20 से जब हम या ऐसे भी कर सकते हैं 16 तो यहाँ 10, क्योंकि 2 से दोनों को डिवाइड किया हमने। अब इधर कितना आ जाएगा 9 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90 अपॉन कितना आ जाएगा 16 इज इक्वल टू 16 प्लस जब 19 को 16 से हम डिवाइड करेंगे तकसीम करेंगे तो कितना आएगा कि हमारे पास आ जाएगा, अगर हम देखेंगे इसको 2 से, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, तो कितना आएगा ये 55 इंटू 2 90 यानी 45 दूने 90 अपान 16 है तो 16 को भी 2 से तकसीम करना है, तो 16 को 2 से तकसीम करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब हमारे पास आ जाएगा ये 60 प्लस 8 45 तकसीम 8 यानी 44 डिवाइडेड बाई 8 40 5 पॉइंट, इधर फिर कितना बच गया 5 छोटा 0 लगा 50 बन गया, तो 6 8 48 ठीक है, कितना बच गया 2, तो 2 बचा तो हम क्या लिखेंगे 2 के आगे 0 तो बाकी कितना बन गया 20 बन गया। जब 20 बन गया तो फिर हम इसको लिखेंगे 8 दूने 16,
मीन्स कि जब हमने इसको ऐड किया तो कितना आ जाएगा, ये 60 + 5 कितने हो जाएंगे, 65.62. तो अब हम लास्ट पे हमें क्या पूछा था, हमें पूछा था द मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट्स. तो आपने लास्ट पे लिखना था द मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द component is equal to 65.62 आवर्स. तो ये निकल गया जी आपका सॉल्यूशन. ये था आज का हमारा टॉपिक. थैंक यू वेरी मच.